बात करें अगर मूल आधार की, तो फैक्टर ये है कि आपकी नागरिकता जो डिसाइड होनी है वो डिसाइड होनी है सीए से, 1955 से, और कहीं से डिसाइड नहीं होगी। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही आपकी नागरिकता डिसाइड होने वाली है और कहीं से भी डिसाइड नहीं होगी। क्लियर? तो आपका आप समझ गए, एनपीआर, एनआरसी और सीएए टोटल डिफरेंट है, तीनों का काम अलग अलग है और इन तीनों से किसी की नागरिकता छीन नहीं सकती या किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। ये एक बस डेटाबेस है। ये क्या है? एक डेटाबेस है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितने नागरिक होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल आपको दे दे, एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एनपीआर, एनआरसी, सीएए, ठीक है, ये तीन चीज है, बात समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं एनपीआर, एनआरसी और सीएए का। ठीक है, एनपीआर क्या है? एनपीआर है भैया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या जनसंख्या कह सकते हैं कि भारत में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। एनआरसी क्या है? एनआरसी कहता है भैया कि इन सारे जनसंख्या में से हमारे कितने हैं। जो भी जनसंख्या डेटा यहां से निकलेगा, सपोज हम मान लेते हैं कि 1 लाख लोग भारत में रह रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डाउट हुआ इन 1 लाख लोगों में से हमारे कितने हैं, इन 1 लाख लोगों में से हमारे कितने हैं। तो हमारे की जनसंख्या का रजिस्टर कौन है? एनआरसी है। तो एनआरसी से हमको पता चला भैया कि 50% लोग हमारे हैं। ठीक है, अब बात आई कि ये 50% लोग जो हमारे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे हमने डिसाइड किया, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने कैसे डिसाइड किया? तो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। ठीक है, सीए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 से जो 5 कैटेगरी दी गई है उसको हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भैया इस प्रकार से हमारे पास ये लोग हैं। तो बेसिकली एनपीआर, एनआरसी और सीए का काम यही है, डेटा वेरीफाई करना, जस्टिफाई करना। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें कि हमारे पास एक राशन कार्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राशन कार्ड, आपने देखा होगा, राशन कार्ड हुआ करता था। ठीक है, राशन कार्ड किसकी पहचान करता था? राशन कार्ड परिवार की पहचान करता था। मीन्स आप उस परिवार के हो, ये कैसे पता चलेगा? जब आपका नाम उस राशन कार्ड में आएगा, जब आपका नाम उस राशन कार्ड में आएगा तभी आपको पता चलेगा या सामने वाले को पता चलेगा भैया आप इस परिवार के हो। उसी तरीके से जब आपका नाम एनआरसी में आएगा तभी गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप भारत के नागरिक हो। क्लियर? तो ये एक डेटाबेस है। ये क्या है? एक डेटाबेस है। और जब तक डेटा नहीं बनेगा देश के किसी भी व्यक्ति को एक्चुअल में सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती और एक्चुअल में चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी योजनाएं लॉन्च करने से पहले उनको एक एक्चुअल डेटा की जरूरत होती है। जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं आपको इस डेटाबेस का रीजन। आपने देखा कोरोना काल में, जब आपका कोरोना आया था 2020 में, 2020 में कोरोना काल जो आया था, कह सकते हैं शोकाकुल वर्ष था उस समय। 2020 में आपने देखा कि जो अनएथोराइज लेबर थे, अनएथोराइज पर्सन थे, अनएथोराइज लेबर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, गवर्नमेंट उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाई। अब समझिए, गवर्नमेंट उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उनका डेटा ही नहीं था। गवर्नमेंट के हिसाब से वो मजदूर है ही नहीं, वो लेबर है ही नहीं। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट ने उनका कोई हेल्प नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। तो फिर गवर्नमेंट ने जब पहली कोरोना खत्म हुई, जब दूसरा लॉन्च हुआ तो उस बीच गवर्नमेंट ने क्या बनाया? ई श्रम कार्ड बनाया। क्या बनाया भैया? ई श्रम कार्ड। ठीक है, ई श्रम कार्ड बनाया गया। ई श्रम कार्ड क्यों बनाया गया? लोगों को प्रचार किया गया कि हर महीना 1000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ई श्रम क्या किया गया? ई श्रम लेबरों का डेटा कलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इस श्रम में क्या किया जाए? गवर्नमेंट द्वारा लेबरों का डेटा कलेक्ट किया गया, जो काम करते हैं मजदूर, जो अनएथोराइज्ड हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया गया। ठीक है, अब जिसका भी ई श्रम कार्ड बना है वो गवर्नमेंट के यहाँ उसका डेटा क्या हो गया? रजिस्टर हो गया। अब फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है, फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी आपदा आती है तो उस केस में गवर्नमेंट इस ई श्रम पर्सन को कुछ सहयोग दे सकती है।
मीन्स तो अब ये डेटा क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो गया कि भाई 1 करोड़ अनएथोराइज श्रमिक हैं जो पर डे मजदूरी करते हैं, पर डे कमाते खाते हैं। तो कोई भी आपदा के दौरान इनको मदद पहुंचाई जा सकती है। उससे उनका बैंक लिंक कराया गया, आधार लिंक कराया गया, पैन लिंक कराया गया, फोटो लिंक कराया गया, इतनी सारी चीजें लिंक कराई गई। मतलब फ्यूचर में कभी भी उनको कुछ बेनिफिट देना है तो इस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेटा बहुत जरूरी है। किसी भी देश को डेवलप करने के लिए डेटा बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ एनपीआर और एनआरसी और सीए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंप्लीट होना। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसी तरह से जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा और प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो ये एक नागरिकता का सबसे आसान तरीका है। अगर हम पूरी तरीके से नागरिक बनना चाह रहे हैं या पूरी तरीके से हमें डाउट खत्म होना चाह रहा है, नागरिकता का पूरी तरीके से सब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, तो ये तीनों चीजों को कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये सब्जेक्ट खत्म होगा। क्लियर?